हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़े, बट यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं 12th बायोलॉजी, यानी कि क्लास 12 बायोलॉजी के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को उनके आंसर के साथ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पीबीआई क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12 में हैं और बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। पांचों क्वेश्चन लगभग आपके वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर से होंगे। ठीक है, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चौथा चैप्टर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया। यानी कि जब आप वंशागति, जो आपका 5वां चैप्टर, उसमें मेनली बताया गया है कि वंशागति क्या होता है, मेंडल के प्रयोगों को बताया गया है। ठीक है, आनुवांशिक रोग क्या होते हैं, इन सब के बारे में बताया गया है, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांता। ठीक है, तो देखिए, वंशागति के क्रोमोसोमवाद सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया। तो दो वैज्ञानिक जो थे उनका नाम है सटन व बोवेरी। ठीक है, सटन व बोवेरी, जिसे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं SUTTON, सटन एंड बोवेरी। ठीक है, तो इन्होंने जो है वंशागति के क्रोमोसोमवाद को प्रस्तावित किया था, यानी कि वंशागत के क्रोमोसोमवाद सिद्धांत को सटन एवं बोवेरी ने प्रस्तावित किया था। तो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ये अतलगुत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, अब हम वंशागति की विविधता और सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वंशागति होता क्या है, मेनली वंशागति या आनुवांशिकी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों क्वेश्चन आपके इसी एक आंसर में क्लियर हो जाएंगे। देखिए, वंशागति होता क्या है कि आनुवांशिक लक्षणों को, ठीक है, जो जेनेटिक आपके कैरेक्टर हैं उनको आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने की को आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। यानी कि आनुवांशिक लक्षणों को जनक, यानी कि पिता या माता से संतान में पहुंचने को आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। जो भी लक्षण हैं वो अगर जनक से संतान में पहुंच जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं आनुवांशिकता या वंशागति। ठीक है, अब कुछ आनुवांशिक रोग भी होते हैं जिनके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आगे क्या है कि विज्ञान की वह शाखा, अब हम आनुवांशिकी का डेफिनेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने जाना कि वंशागति या आनुवांशिकता क्या होता है, उसके बाद में हमने जाना कि आनुवांशिकी क्या होता है। दोनों में डिफरेंस भी आपको पता चल गया होगा यहाँ पर। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं कि आनुवांशिक लक्षणों को जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं, और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है, समझ में आया, जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं वंशागति का अध्ययन किया जाए। बात करते हैं हम लोग, कुछ आनुवांशिक रोग होते हैं। आनुवांशिकी मैंने आपको बताया कि जनक से कुछ लक्षण माता पिता से संतान में पहुंचते हैं तो उसे हम कहते हैं आनुवांशिकी या आनुवांशिकता या वंशागति। बट ऐसा भी हो सकता है कि माता पिता को कोई रोग हो जो कि आनुवांशिकता के कारण वो संतान में पहुंच जाए तो उसे हम कहते हैं आनुवांशिक रोग। जैसे देखिए, आनुवांशिक रोग क्या है, मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण दीजिए, यानी कि कौन कौन से आनुवांशिक रोग हैं उनके नाम बताइए। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं आनुवांशिक रोग। तो देखिए, वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं, आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। यानी कि ऐसे डिजीज, ऐसे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं, यानी कि माता पिता से प्राप्त होते हैं, उसे हम आनुवांशिक रोग कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स को इनके हम समझ लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, आनुवांशिक रोग का जो एग्जाम्पल है वो क्या है। ठीक है, तो आनुवांशिक रोग का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, वर्णांधता, और जो सेकंड हमारा है वो है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। ठीक है, ये दोनों जो हैं, और भी कई हैं, तो इनको दो पूछा गया था, 2 मैंने आपको बता दिया। तो आनुवांशिक रोग क्या होते हैं, ऐसे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप में मिलते हैं, माता पिता से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते हैं, उन्हें हम आनुवांशिक रोग कहते हैं। एग्जाम्पल्स है वर्णांधता और हीमोफीलिया। थोड़ा सा मैं वर्णांधता के बारे में और हीमोफीलिया के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, वर्णांधता क्या होता है। वर्णांधता का मतलब होता है
कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि आपको लाल और हरे, लाल व हरा इन दोनों में जो है वर्णांधता अगर किसी व्यक्ति को है तो वो लाल और हरे में विभेद नहीं कर पाता, यानी कि लाल रंग कौन सा है, हरा कौन सा है, लाल को हरा भी कह सकता है और हरे को लाल भी ना। तो इसीलिए इसको उस व्यक्ति को वर्णांधता होता है, जो कि एक आनुवांशिक रोग है। और वर्णांधता से जो व्यक्ति ग्रसित होते हैं उनको रेलवे में नहीं लिया जाता है। रेलवे के जो ड्राइवर होते हैं ट्रेन के, उनको जो है ड्राइवर के रूप में नहीं रखा जाता है, क्योंकि जब वो रेड और हरा दोनों होते हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन पर आप देखते होंगे बत्ती, ठीक है, तो वो विभेद नहीं कर पाएंगे। दूसरा हमारा हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया होता क्या है, हीमोफीलिया में अगर कहीं चोट लग जाए या कट जाए तो आपका जो रक्त है उसका थक्का नहीं बनता, यानी कि खून लगातार बहता रहता है, ठीक है। तो हीमोफीलिया में यही होता है कि हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें कहीं चोट लग जाए या कट जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमता। बाय द वे, तो देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन आता है जो कि उसी से रिलेटेड है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। देखिए चौथा क्या है कि हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हीमोफीलिया में होता क्या है कि खून का थक्का नहीं जमता। जिसको हीमोफीलिया है उसको खून का थक्का जो है नहीं जमता उसका, जब वो कहीं कट जाए, ठीक है, तो खून का थक्का नहीं जमेगा। तो देखिए क्यों नहीं लिया, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। तो देखिए क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने या कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता है, यानी कि जो ब्लड है उसमें क्लॉटिंग नहीं होती, रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है। तो हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें रक्त लगातार बहता रहता है, खून का जो बहाव है वो नहीं रुकता है अगर आपके कहीं पर कट जाए, ठीक है। अगर हीमोफीलिया से व्यक्ति ग्रसित है तो कहीं चोट लग जाने या कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण खून लगातार बहता रहता है, जो कि बहुत ही खतरनाक जो है ये रोग है, ठीक है। अब देखिए पांचवा मैंने आपको बताया कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता, यानी कि जो कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो रेलवे है, ठीक है, उसमें क्यों नहीं रखा जाता वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को, क्योंकि वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, इसलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। यानी कि जो वर्णांधता का व्यक्ति होगा पीड़ित वो लाल और हरे में जो है अंतर नहीं कर पाता, ठीक है। और चूंकि आपको पता है कि जो सिग्नल्स होते हैं रेलवे में वो लाल और हरे, ठीक है, इन सब में दिए जाते हैं, खतरा है या नहीं है ये सब बताया जाता है। तो क्या होता है, इसीलिए वो अंतर नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता। तो ये दो मेन रीज़न है जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं कि हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं और वर्णांधता व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है। तो ये थे आपके 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने प्रस्तुत किया, वंशागति आनुवंशिकता किसे कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आनुवंशिक रोग क्या है, हीमोफीलिया, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता। तो ये 5 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि बायोलॉजी से हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, बट इन 5 क्वेश्चन को पढ़ कर जाइएगा। और आप लोगों को अगर और भी क्वेश्चन आंसर चाहिए बायोलॉजी का तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छा अगर लाइक करेंगे आप लोग तो मैं और भी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराता हूँ।